औरत थी, गरीब लोगों को क्या है, जब गरीब लोग मर जाते हैं तो उनको क्या है धुलाती, क्या है गुस्ल देती थी, कफन देती थी औरतों को। बच्चों को फ्री में क्या है कुरान पढ़ाती थी। छोटे छोटे नेक काम करती, जितना हो सके उतना करती थी बूढ़ी औरत। तो 8 साल के बाद, कितने साल के बाद, 8 साल के बाद खबर क्या है थोड़ा हिट गई। हिलने की वजह से क्या है अंदर से थोड़ा कपड़ा नज़र आया, अंदर से क्या है थोड़ा कपड़ा नज़र आया। जैसे ही कपड़ा नज़र आया, अब लोग देखने लगे भाई इंसान का जिस्म ही क्या है 3 दिन को सड़ जाता है कब्र में। अभी 8 साल हुआ, कपड़ा ऐसा ही वैसा है। 8 साल को तो हो सकता तो कपड़ा कब्र में रहता है, 8 साल को कपड़ा कौन सा भी रहता नहीं। 8 साल तो बात दूर है, 3 साल भी रहता है कि नहीं कि कपड़ा देखे तो सब उससे अंदर गल जाता है। वो कफन को भी ऐसा कपड़ा देते हैं कि कपड़ा रहना नहीं, ऐसा कपड़ा देते हैं वो। तो 8 साल के बाद खबर खोला गया तो प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, जिस तरह से दफनाने के बाद तरोताज़ा खबर रहती है उसी तरह से तरोताज़ा खबर 8 साल के बाद भी है। 8 साल के बाद भी तरोताज़ा खबर है। तो इसका माना क्या है? कुछ खबरें सड़ के गल जाती हैं लेकिन कुछ खबरें इसी तरह से मौजूद रहती हैं। तो माना इसका क्या है? इसका माना क्या है? तो प्यारे अजीज़ और दोस्तों, जिस तरह से एक ठिकरी आग में जलने के बाद, जो ठिकरी क्या है आग में जली नहीं होती, वो मट्टी पे रखो बारिश की वजह से पिघल जाती है कि नहीं, पिघल जाती है। और दूसरी मट्टी को क्या है आग में रखो, 1 घंटा 1.5 घंटा उसे जलाओ, जलाने के बाद ज़मीन पे रखो, वो ना तो पानी पड़ने से घट जाती है, मिल जाती है, ना तो कोई क्या है करने से मिल जाती है। जिस तरह से ज़मीन में रखो वो साल हर साल वैसे ही रहती है। किस वजह से रहती है? क्योंकि उस पर आग का असर है, क्योंकि उसके आग का असर है। कुम्हार उसे आग की जोश दिया था, इसलिए आग की तपिश की वजह से वो ऐसा ही मौजूद है। जो हंडी आग देने से ना तो वो ज़मीन पे गल सकती है, ना तो वो मिट्टी में क्या है सड़ सकती है, मिल सकती है। इसी तरह से गुनाहगार भी क्या है कि इंसान जब अल्लाह के याद में रहता है, अल्लाह के करम के जलवे इस पे हो जाते हैं, अल्लाह की नूर की बरसात उसके अंदर हो जाती है, वो भी खुदा की नूर में नहाने लगता है। ज़मीन पे भी हो वो सड़ता नहीं है, ज़मीन में भी हो गलता नहीं है, ज़मीन पे भी हो वो गलता नहीं है। अरे जब इनके गुलामों का ये हाल है, इनके गुलामों का ये हाल है, रसूलुल्लाह के गुलामों का ये हाल है, वो मिट्टी में रहे तो सही सलामत है, मिट्टी पे रहे तो भी सही सलामत है, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से नहाए हुए हैं, अल्लाह के नूर से नहाए हुए हैं। अल्लाह के नबी तो खुद अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नबी तो खुद अल्लाह का नूर है। अरे जो गुनाहगार इंसान नूर से नहाया हुआ है उसका यह आलम है, जो खुदा का नूर है उसका क्या आलम होगा, उसका क्या मर्तबा होगा, उसकी क्या रिफत होगी, उसकी क्या बुलंदी होगी, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। अगर अंदाजा लगाना चाहते हो तो इस अकल में से लगा सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आंखों से छुप जाने वाले। प्यारे अजीज़ और दोस्तों, गुलाम रसूलुल्लाह का इश्क अगर दिल में रख ले तो वह सड़ता गलता नहीं है, वो भी नूर वाला बन जाता है। जब रसूलुल्लाह खुद नूर अला नूर है, नूरुन अला नूर है, वो नूर कैसे गल सकता है, वो नूर कैसे मावाद अल्लाह क्या हो सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने और सुनाने में छोटी बड़ी गलती हो तो मुआफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते में चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, गुनाहों से परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।